अच्छा जी, ये लास्ट हमने इक्वेशन बैलेंस की थी। ठीक है, अब सपोज मैं एक और इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, आपने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए जी, लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्शन है डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस gives Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। जी, आप खुद बैलेंस करेंगे या मैं करूँ इसको बैलेंस? सर हम खुद ट्राई करें। चलिए इसको ट्राई करें। सबसे पहले तो हमने अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो 2 क्रोमियम है, तो सिंपल यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चार्ज देखेंगे। ऑक्सीजन पे मतलब डाइक्रोमेटाइन पे ओवरऑल चार्ज है -2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 इंटू 7, ये -14 हो गया। तो क्रोमियम पे हमें क्या चाहिए? प्लस का 12, और प्लस का 12 कैसे आएगा? जब क्रोमियम पे +6 होगा, 6 इंटू 2 ये 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्रोमियम का चार्ज क्या है? +6, और क्रोमियम +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? सर रिड्यूस हो रहा है। +6 से +3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 6। 6, क्योंकि 2 क्रोमियम आयन है ना हमारे पास यहाँ पे। दो, ये जो 2 है इसका मतलब क्या है कि वी हैव 2 Cr+6 आइंस। ठीक है, तो ये दोनों Cr+6 आइंस जो हैं ये 2 Cr+3 आइंस बना रहे हैं। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हुए, तो टोटल गेन कितना हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। समझ आ रही है बेटा ये बात? जी सर। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब ऐसे अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो Fe+2 जो है ये +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है। दैट मीन्स के ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं +2 से +3 में? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस 1। हो रहा है। तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का है? ये 1 इलेक्ट्रॉन का है। तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। ठीक है, जो जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो इसका मतलब Fe के साथ भी 6 लग जाएगा और इसके साथ भी 6 लग जाएगा। अब आपने 8 या 9 कैसे लगाया ये मुझे समझ में नहीं आया, बट ये सर क्लियर हो वो गई ये मेरी बात? इक्वेशन गलत लिखी हुई थी, मैंने Cr2O7 नहीं CrO7 लिख दिया था। अच्छा अच्छा, सही। तो अभी क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है बेटा, आपको भी समझ आ गई ये बात सबको? जी सर। ठीक है, तो ये 6 लग जाएगा। अब उसके बाद पीछे रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पे वाटर के साथ 7 लग जाएगा, और 7 2 14, तो हाइड्रोजन के साथ 14H+ आ जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस होगी। हाँ जी, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ये? जी सर। जी सर। ठीक है, चलें। अच्छा, अब इसके बाद एक और इक्वेशन करते हैं। सर ये इक्वेशन हमें ऐसे आयोनाइज हुई मिलेगी या फिर हमें ऐसे करनी होगी? नहीं, ये आपको इस तरह से मतलब आयनिक फॉर्म में मिलेगी इक्वेशन, आपको बैलेंस करना होगा। यानी एक तो तरीका ये है, इसको इस तरह से इक्वेशन आ सकती है। दूसरा ये है कि आपको 2 हाफ इक्वेशन दे दी जाए और आपने दोनों इक्वेशंस को मिला के फाइनल इक्वेशन लिखनी है, वो भी अभी देख लेते हैं, बट पहले जरा हम एक दो इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आयनिक इक्वेशन होगी, आपने इसको बैलेंस करना होगा। अच्छा, अब लेट सपोज हमारे पास दूसरा रिएक्शन है Cr2O7 2 माइनस रिएक्टिंग विद H+ आयंस प्लस SO2 SO3 2 minus, this gives Cr3 plus H2O plus SO4 2 minus। चलिए, ये इक्वेशन है, इसको आपने बैलेंस करना है। तो डाइक्रोमेट आयन के साथ ये 2 Cr3+ हो जाएंगे।
और H प्लस आइन के साथ क्या लग जाएगा 8, सल्फाइट आइन 3 और सल्फेट आइन भी 3। जी सबने यही बैलेंसिंग की है और वाटर के साथ 4 आ जाएगा। जी सर। ठीक है जी। तो चलें ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अच्छा अब इसमें एक तो मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए और दूसरा जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हाफ इक्वेशंस को आपने कंबाइन करके फाइनल इक्वेशन बनानी होती है तो वो और सिंपल होता है। जैसे लेट सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, लेट से हमें दो हाफ इक्वेशंस दे दी जाए, Cr2O7 2 माइनस reacts with 14 H plus 6 electron gives 2 Cr3 plus 7 H2O। ठीक है, तो अब ये हाफ इक्वेशन है, इसमें क्रोमियम जो है ये रिड्यूस हो रहा है डाइक्रोमेट आयन से Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और मतलब ये रिडक्शन की इक्वेशन होगी। और ऐसे ऑक्सीडेशन की इक्वेशन अगर हम देखें तो Fe+2 gives Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये दो हाफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये रिडक्शन की इक्वेशन है और ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमने फाइनल इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनेगी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे क्योंकि फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो अगर आप देखें तो रिडक्शन इक्वेशन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे ताकि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो दैट वुड बी 6Fe2 प्लस 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली आप इन दोनों इक्वेशंस को मिला के एक फाइनल इक्वेशन बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 प्लस। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको? जी सर। चले जी, अब दो इक्वेशंस हैं आपने बैलेंस करनी है और अगर ये इक्वेशंस मतलब ये कॉन्सेप्ट अब मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया होगा। Cl2 reacting with NaOH gives NaCl plus NaClO3 plus H2O। अब देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट इक्वेशन है। यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप देखें तो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पर 2 क्लोरीन है और प्रोडक्ट साइड पर 2 क्लोरीन है। सोडियम एक है, सोडियम एक है, मतलब सोडियम आपके पास यहाँ पे 2 सोडियम है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पर 2 सोडियम है Na, यहाँ पे 2 सोडियम है और रिएक्टेंट साइड पर 1 सोडियम है। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें साथ साथ हम जरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अगर चेक करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो NaCl में Cl-1 और NaClO3 में ऑक्सीजन -2 × 3, ये हो गया -6, प्लस Na+1 और ये हो जाएगा +5। ठीक है, ये +5 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप देखें तो क्लोरीन जो है ये 0 से -1 हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5, मतलब क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन 0 से +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस किस्म की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वी कॉल देम डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। ठीक है, दोज chemical reactions in which same element get oxidized as well as
रिड्यूस्ड। तो इस किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहलाते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑल्सो नोन एज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो लॉस एंड गेन बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सर ठीक है, तो अब इसको आपने यानी जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कितने कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब जो नॉर्मल हम जैसे बैलेंसिंग करते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखें कि एक ही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो जहां पे रिडक्शन हो रही है वहां पे हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिडक्शन कहाँ हो रही है, Cl2, मतलब ये रिडक्शन है सिंपल, यहाँ पे क्लोरीन जो है ये रिड्यूस हुआ है, तो इस वाले पार्ट को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और अब आपके पास टोटल क्लोरीन अगर आप देखें, मतलब टोटल हमारे पास क्लोरीन कितने हो गए, 5 + 1, टोटल कितने हो गए, 6। यानी कि टोटल आपके पास 5 क्लोरीन है, सॉरी 6 क्लोरीन है, और 6 क्लोरीन में से एक क्लोरीन, अगर आप यहाँ देखें, एक क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और 5 क्लोरीन रिड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे सिंपल नंबर क्या आ जाएगा, 3, 3 × 2 = 6, ये टोटल मतलब आपके पास 6 क्लोरीन हो गए। मतलब ये जो इससे पहले जो हम इक्वेशन कर रहे थे बैलेंसिंग, उसमें क्या था, 2 अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे थे, तो वहां पे वही सेम मेथड जो है वो थोड़ा सा चल रहा था। इसमें क्या है, थोड़ा सा हम जो है वो अपने जो नॉर्मल मेथड है उससे हटे हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। तो अब इसमें आपको नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड पर टोटल 5 क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये, टोटल 6 क्लोरीन है। अब 6 में से 5 क्लोरीन जो है ये हो रहे हैं रिड्यूस, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और एक क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस की, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और वो 5 इलेक्ट्रॉन एक एक Cl ने गेन कर लिए, तो टोटल आपके पास 6 क्लोरीन हो गए रिएक्टेंट साइड पर, जिनमें से एक क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, बाकी 5 रिड्यूस हो रहे हैं। समझ आ रही है बात? जी सर। ठीक है, तो अब आपने इसको बैलेंस कर लिया। अब आपके पास सोडियम कितने हो चुके हैं, अगर अगर यहाँ पे हमने स्टार्ट में 2 नहीं लगाया था, वो आप 2 भले लगा दें स्टार्ट से। ठीक है, अब सोडियम आपके पास कितने हो चुके हैं, 6। तो इसका मतलब इसको 6 करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या ये 2 हटा के आप डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 NaOH आ जाएगा। अब अगर आप ऑक्सीजन देखें तो 6 ऑक्सीजन ये हैं, और 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3H2O, और हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इसमें थोड़ा सा जरा आपको मतलब अलग वे से सोचना था, बट ये है कि मेथड ये वही है, उसी तरीके से हमने बैलेंस किया है। बस इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट सर पेपर ऑक्सीडाइज और में ये रिड्यूस, सेम क्वेश्चन आती है? असल में ये जो इक्वेशन है ये आपके सिलेबस में, मतलब आप कह लेंगे एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि ये जब हम आगे पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो हैलोजेंस के रिएक्शन आएंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वहां पे हम ये रिएक्शन काफी डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है ना? तो एक तो ये रिएक्शन है, ये बेसिकली क्लोरीन रिएक्ट करता है NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर। फिर एक दूसरा रिएक्शन है लो टेम्परेचर के ऊपर, तो वो खैर दोनों रिएक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये आपके सिलेबस की इक्वेशन है, तो वैसे तो ये आगे चल के आपको इसकी बैलेंसिंग वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है ना? बट इसको अभी जरा आपसे खुद से बैलेंस करवाएं, ताकि आपको प्रैक्टिस थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में या डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है कि नंबर्स का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा इक्वेशंस आपको नहीं मिलेंगी, मोस्टली आपको जो इक्वेशन जिससे पहले हम बैलेंस कर रहे थे उसी टाइप की इक्वेशंस जो है वो मिलती हैं। समझ आ गई बात? चलें एक और इक्वेशन दे रहा हूं, एक लास्ट इक्वेशन बैलेंस करनी है आप लोगों ने। Cr2O7 2- plus H plus H2C2O4 gives Cr3 plus CO2 plus H2O। चलें जी, इसको बैलेंस करें। ठीक है, आपने सिंपल पहले क्रोमियम के साथ 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद क्रोमियम रिड्यूस
क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है +6 से +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है। और H2C2O4 में ऑक्सीजन -2 × 4 -8, हाइड्रोजन +1 × 2 +2, तो 0 करने के लिए कार्बन क्या होना चाहिए? +3, ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। और CO2 में ऑक्सीजन -2 × 2 -4, तो ये +4, तो कार्बन जो है ये +3 से +4, और यहाँ क्योंकि 2 कार्बन है तो इसके साथ 2 लग जाएगा, ठीक है, इसके साथ हम 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 कार्बन थे, तो +3 से +4 यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? सर एक हो रहा है। एक तो एक कार्बन कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, C2 है, तो 2 कार्बन है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। आप इस तरह से लिख के देख लिया करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 कार्बन है, यानी ये C2 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 कार्बन है +3 के स्टेट में, और दोनों कार्बन +3 से +4 हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुआ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो समझ? ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये 6 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 6 करने का मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये 6 लग जाएगा, और यहाँ पहले ही 2 है, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ 3 लग जाएगा, और यहाँ क्योंकि पहले ही 2 है तो 3 2 6 हो जाएगा। ये समझ आ रही है बात? जी सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 2 6 हो जाएगा, तो ये कार्बन बैलेंस हो गए। उसके बाद सिंपल आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो ऑक्सीजन 4 हैं, तो यहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं? 7, और 3 4 12, तो 12 + 7 कितने हो गए? 19, तो 6 2 12, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7H2O 14 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 2 6, 6 ये हो गए, और 14, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 लग जाएगा। ये बैलेंस हो गया।